11 तारीख को एक शांतिपूर्ण तरीके से एक डॉक्टर BR अम्बेडकर महापंचायत के नाम से कार्यक्रम जनसभा करना चाहते हैं। ये हम लोगों का फूलबाग मैदान हमने चिन्हित किया था। दूसरी बात यह है कि हमारी राजनीतिक पार्टी है आजाद समाज पार्टी कांसीराम, हमारा एक सांसद भी है। हम उसके माध्यम से उस कार्यक्रम का, हमारी राजनीतिक पार्टी है, हम उसके माध्यम से आम सभा करना चाहते हैं और हमने कहीं से कहीं तक ऐसा जिक्र हमारे आवेदन में नहीं किया है जिससे सामाजिक समरसता खराब हो। उसके बावजूद भी प्रशासन लगातार हमें जो है अनुमति कैंसिल करने का जो है बोल रहा है। और जब हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया तो आप सबके सामने माहौल है किस तरह से हमें रेस्ट हाउस से बाहर किया गया है। दूसरी बात यह है कि हम इस बात से बिल्कुल आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन हमसे बिल्कुल जो उम्मीद रखे है कि हम चाहते हैं कि एकता बनी रहे, जो है समरसता बनी रहे। हम भी बिल्कुल इसी में हैं कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम एक जगह कोई प्रशासन चिन्हित करके दे दे, हमारे कार्यक्रम को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर दें। उसके बाद भाई आप जो है अगर हमारा कोई भी साथी इस तरह की यहाँ के भाषा का उपयोग करता है, हमने उनसे कहा है प्रशासन के लोगों से कि जो हमारी आयोजक कमेटी, हम उनकी बाकायदा आपको सूची देंगे, जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो हमारे वक्ता हैं उसमें बोलेंगे, उनकी बाकायदा सूची देंगे। हम खुद प्रयास करेंगे, जो लोग बोलेंगे उनके हम लिखित में लें पहले कि भाई आप क्या बोलोगे मंच पे। कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इस देश के संविधान निर्माता, ये बात हम पूरे समाज को बताना चाहते हैं। उनकी समता, एकता, अखंडता के बारे में समाज को बताना चाहते हैं। उनका दुष्प्रचार जो किया जा रहा है कुछ लोगों के माध्यम से कि संविधान निर्माता नहीं है, तो उसको भी हम कहना चाहते हैं इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने ये सारी जो बातें अवगत करा दी हैं और अध्यक्ष जी का अभी आदेश हमारे पास लगभग शाम तक आ जाएगा। वो हमें जैसा आदेशित करेंगे हम वैसा फिर काम करेंगे। बिल्कुल मुझे एक नोटिस दिया प्रशासन ने, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। भाई अगर हमने ये कह दिया कि जो व्यक्ति कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जिसके संविधान निर्माता नहीं है उस पर आप NA लगाइए, क्या गलत कह दिया? वो इस देश की धरोहर है, वो बाबा साहब इस देश की धरोहर है, इस देश की शान है, तो भाई क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई? हमने क्या गलत बोल दिया उसमें? ठीक है। और दूसरी बात वो बोल रहा है कि भाई मामला कि उनको हमने कोई शुरुआत नहीं की है, हमने किसी प्रकार का अपशब्द भाषा का शुरू से उपयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को खींचकर इस मामले में लाया गया है। हमारा तो कोई लेना देना नहीं हाईकोर्ट के मामले से, वकीलों का मामला है। हमारी एक लीगल टीम है भीम आर्मी की, वो लीगल टीम अपने आप लड़ाई लड़ेगी। जो भी उनको करना है वही प्रशासन और चीफ जस्टिस महोदय से बात करेगी और जो भी अपना पक्ष लीगल टीम जो रखेगी हम उसको मान्य करेंगे। न्याय की बात होगी, हम उसको बिल्कुल मानते हैं कि भाई कोर्ट का मामला है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इस बात को मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं और आज भी कह रहे हैं इस बात को। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कुछ पदाधिकारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, तो चूंकि ये शासकीय परिसर है तो उनको समझाइश दी गई थी कि आप शासकीय परिसर में बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं कर सकते। बाकी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा शब्द ना बोले और सामाजिक समरसता विपरीत प्रभाव पड़े, समझाइश दी गई तो उन्होंने मान भी लिया उस चीज़ को और उनको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी दी गई है और वो अब करके जा भी रहे हैं। इसमें वरिष्ठ स्तर पर निर्णय होना है, क्योंकि ये DM और SP सर के स्तर से इसमें निर्णय होना है। अभी उसमें विचार चल रहा है, इनकी मीटिंग भी है, उसके बाद इसमें फाइनल निर्णय